नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती काफ़ी तेज चल रही है और इसको लेकर के कई जो लोग हैं वो आंदोलन भी कर रहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं महुआ से पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा। आज ये सफाई कर्मचारी भर्ती में जो सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं उनको लेकर के एक स्कैम सामने लेकर के आए हैं, उस पर अधिक चर्चा करेंगे। हुड्डा जी, सबसे पहले तो ये स्कैम क्या है जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि लगभग 37-38 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला बताया है? क्या है पूरा मामला, थोड़ा बताइए। महुआ नगर पालिका में पिछले 7-8 साल में 170 से 180 लोगों ने काम किया है और जिन लोगों ने काम किया है उनको ही सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। इसमें से जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 90% 98% वाल्मीकि समाज के लोग हैं और वाल्मीकि समाज के लोग इस काम को, सफाई वाले काम को सदियों से करते आ रहे हैं। वैसे तो हमारे मानव समाज को वाल्मीकि समाज का ऋणी होना चाहिए और हैं भी कि वो हमारे इस तरह के काम को, सफाई के काम को देखते हैं। और सरकार हो चाहे समाज हो, वाल्मीकि समाज के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए और ये नौकरी वाल्मीकि समाज के लोगों को ही मिलनी चाहिए। जैसे कि वाल्मीकि समाज भी मांग करता है कि इसको रिजर्व कर देना चाहिए। करना चाहिए, मेरी भी इस बात में कि वाल्मीकि समाज का ये काम है और वाल्मीकि समाज का ये काम है, उसको रिजर्व कर देना चाहिए और उनमें से ही चयन करना चाहिए। लेकिन 170-80 लोगों का सर्टिफिकेट बनना चाहिए था। हमें जानकारी मिली कि बहुत सारे सर्टिफिकेट महुआ में अधिशासी अधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, वहाँ के अकाउंटेंट, इन सब लोगों ने मिलकर के कमेटी बना करके और बड़ा घपला इन्होंने किया है। इसमें देखने को मिल रहा है कि 170 के बजाय इन्होंने 589 सर्टिफिकेट इन्होंने जारी कर दिए। ये मामला पूरा महुआ नगर पालिका का है। और जब इसमें 4 लोग सर्टिफिकेट पे दस्तखत होते हैं, पहले तो कॉन्ट्रैक्टर, जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है सफाई का, वो कॉन्ट्रैक्टर एक सह शपथ प्रमाणित एक प्रमाण पत्र है कॉन्ट्रैक्टर का, संवेदक द्वारा दिया गया शपथ की घोषणा। सह शपथ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य हैं एवं अंकित तथ्यों हेतु मैं पूर्ण उत्तरदायी हूं। किसी भी तथ्य की असत्यता पर विभाग मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। और उसके बाद जिस संस्था में जो कोई भी मैसर्स कंपनी है, जो संस्था है, उस जहाँ काम किया है, जिसको टेंडर दिया है वो ठेकेदार बोलते हैं उसको, और जिसके यहाँ काम किया तो वो सर्टिफिकेट देता है। अब उसमें उसके ESI नंबर और PF नंबर, स्टेट इंश्योरेंस का और प्रोविडेंट फंड जो कटता है हर महीने, उसकी राशि होती है और उसका अकाउंट नंबर होता है इसमें। अब इन्होंने इसके बाद इसमें कार्यवाहक सफाई निरीक्षक के हस्ताक्षर होते हैं और उसके बाद स्वास्थ्य निरीक्षक के हस्ताक्षर होते हैं। इनको जब वेरीफाई अधिकारी करते हैं, यानी कार्यवाहक सफाई निरीक्षक और स्वास्थ्य निरीक्षक और अधिशासी अधिकारी, तो वो एक प्रमाण देते हैं कि वो भी एक कि प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्यों का मिलान कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों से कर लिया गया है। उपरोक्त वर्णित तथ्य समस्त सही हैं। ये अधिशासी अधिकारी, कार्यवाहक सफाई निरीक्षक और स्वास्थ्य निरीक्षक इस पे दस्तखत करते हैं, तब इसको पूर्णतः सत्य माना जाता है। यानी जो सफाई कर्मचारी का जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो बनाना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले तो कि जहाँ काम किया है वहाँ से प्रमाणित होता है, फिर उसके बाद में सफाई निरीक्षक करता है, फिर इसको जो कचरा ठोस वाला है वो करता है, और फिर लास्ट में जो नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी है वो करता है। अब हमको जब महुआ में ये चर्चा चल रही थी कि बहुत सारे इन्होंने प्रमाण पत्र बना दिए, प्रत्येक प्रमाण पत्र वाले से 10-10 लाख रुपए की बातचीत हो रही है, ऐसा मामला हमें सामने आया। हम वहाँ के क्षेत्रीय पूर्व विधायक रहे तो जानकारी हमारे तक भी पहुंची। हमने इसकी तहकीकात की तो हमारे यहाँ 4 फर्मों ने काम किया अब तक। एक RS डागर है, एक बालाजी केयरटेकर है और एक गोयल सर्विसेज है और एक अशोक कुमार जैन है। इन 4 फर्मों से जब हम लोगों ने बात की तो हमें पता लगा कि गोयल सर्विसेज ने मात्र 197 सर्टिफिकेट जारी किए, बालाजी केयरटेकर ने 11 सर्टिफिकेट जारी किए और RS डागर ने 7 सर्टिफिकेट जारी किए और अशोक जैन ने आपके 5 सर्टिफिकेट जारी किए। तो ओरिजिन तो ठेकेदार के यहाँ से शुरू होता है। इन सबको 197, 11 और 5 जब इनको पूरा अपन टोटल करते हैं तो 213 प्रमाण पत्र ठेकेदारों ने साइन करके नगर पालिका को दिए। अब नगर पालिका के अधिकारियों ने घल्लू घारा करके बहुत बड़ा घोटाला करके, क्योंकि 376 प्रमाण पत्र फर्जी बना दिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा ये है, यानी 213 के अलावा
हाँ 376 और बढ़ा दिए। तो 200 589 बना दिए। ओके। 589 में से 213 अगर माइनस करते हैं जो ठेकेदारों को अपन सही मान लेते हैं सारे को, तो भी 376 फर्जी बना दिए। अब 376 से प्रत्येक व्यक्ति से अगर 10-10 लाख रुपए की लेन देन होने की बात है तो ये तो 38 करोड़ रुपया हो गया। और 38 करोड़ रुपए का घोटाला नगर पालिका के अधिकारी अकेले नहीं कर सकते। या तो इसमें ब्यूरोक्रेसी का कोई बड़ा रोल है, या राजनीति के बड़े मगरमच्छों का आशीर्वाद है, उसके परिणाम स्वरूप भी कर सकता है। मैं समझता हूं कि आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि 38 करोड़ का घोटाला नगर पालिका का अधिकारी नहीं कर सकता अकेला। उसमें आप किसी पर आपका शक है जो लगता है कि किसी एक बड़े व्यक्ति या बड़े अधिकारी? अब बड़े तो मैं समझता हूं हो सकता है राजनेता हो, ब्यूरोक्रेसी हो। अब महुआ में किसकी चल रही है आप सब जानते हैं। आखिर ये मेरा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि 376 प्रमाण पत्र किसके कहने से बने, और एक पर्टिकुलर लोगों के ही बने, एक नेता के समर्थकों के ही बने हैं, तो ये तो स्पष्ट हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज लोग कभी एसीडी जाते हैं, कभी एसओजी जाते हैं कि वहां से जांच होगी, उनकी कोई भी शिकायत में आज तक कोई देखने को तो मिला नहीं है। लेकिन हम एसओजी भी जा रहे हैं, हम डीएलबी के डायरेक्टर कुमारपाल गौतम से भी मिले हैं, हमने राजेश यादव साहब को भी हमने शिकायत दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दी है, चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत साहब को भी दी है। हमारा एक ही आग्रह है, जो सही है वही होना चाहिए। जो फर्जी प्रमाण पत्र लेकर के जो नौकरी लग रहा है, जो पैसे दे के नौकरी लग रहा है, कि वो करप्शन नहीं करेगा, इस बात की क्या गारंटी है? बिल्कुल ये भी है। और अब 38 करोड़ रुपए का बड़ा मामला है। मैं आपको निवेदन करूं, एक बार एक घटना में देख रहा हूं कि एक अधिकारी जो यहाँ महुआ में लगे हुए हैं, पहले लाडनू में हुआ करते थे, और लाडनू में वो अधिकारी हुआ करते थे। लाडनू से एक 18 जुलाई को एक ऑर्डर निकलता है जिसमें तत्कालीन डीएलबी डायरेक्टर के हस्ताक्षर हैं, और क्रम संख्या 18 पर राशिद बल्कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लाडनू से दौसा ट्रांसफर होने की बात आती है। तो ये तो यह क्या है, ये आदमी जो है ही नहीं, ये आदमी का अब जो नई लिस्ट गई है उसमें सफाई प्रमाण सफाई संविदा पे सफाई कर्मी के रूप में प्रमाण पत्र दे रहे हैं। इसमें चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारी दिखा रखा है। ये तो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है ही नहीं जैसा कि इसमें दिखा रखा है, लेकिन गलत दिखा रखा है नहीं। हाँ नहीं। और महुआ के जो माननीय विधायक है उन्होंने भी एक डिजायर की जिसका क्रमांक है 51 नंबर। 51 नंबर पर माननीय विधायक महुआ ने 16 फरवरी 2024 को एक डिजायर दी। उस पर क्रम संख्या 3 पर राशिद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नगरपालिका इंदरगढ़ बूंदी से नगरपालिका विधानसभा क्षेत्र मंडावर, विधानसभा क्षेत्र महुआ के नगरपालिका मंडावर में स्थानांतरण करने के लिए ये हमारे विधायक जी ने ये एप्लीकेशन दी है। ये आपके सामने है। ये पुराने वाले डायरेक्टर साहब के ऑर्डर की कॉपी है। पुराने वाले ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो वो दौसा आ चुके थे लाडनू से। हाँ, फिर ये लेकिन ये था ही नहीं। ये तो जो अधिकारी लाडनू में थे उन्होंने फ्रॉड किया है सरकार के साथ। अब किस लेवल पे फ्रॉड हुआ है, जो कर्मचारी राजकीय है ही नहीं और राजकीय ऑर्डर नाम शामिल कर लिया। और इधर विधायक जी 16 फरवरी को उसका नाम लिख करके देते हैं कि राशिद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को इंदरगढ़ से मंडावर नगरपालिका मंडावर में लगा दिया जाए। तो मुझे तो ऐसा लगता है अब जो प्रमाण पत्र दिया है, जो लिस्ट गई है, लिस्ट में 215 नंबर पर मैं तथ्यों के साथ बात करता हूं, बिना तथ्य में कोई भी बात नहीं करता। किसी को कोई दिक्कत रहती है तो मैं ये भी कहता हूं कि आप आ जाइए, चर्चा करिए। मैं आपको अब आपके 215 नंबर है जो लिस्ट इन्होंने 589 की अधिशासी अधिकारी महुआ ने भेजी है। 215 पर राशिद मोहम्मद रफीक बल्कि, ये सफाई कर्मचारी संविदा कर्मी सफाई का प्रमाण पत्र इसको दे रहे हो आप। एक तरफ आप उसको सरकारी कर्मचारी बताते हैं, विधायक जी की डिजायर में भी सरकारी कर्मचारी दिखा रखा है, और दूसरी डायरेक्टर डीएलबी की जो लिस्ट है उसमें भी सरकारी कर्मचारी। आखिर फिर उसको दिया क्यों है 339 पे? हकीकत में सरकारी कर्मचारी है। मैं जहां तक समझता हूं अगर सरकारी कर्मचारी होता तो महुआ में नगर पालिका में राशिद बल्कि के नाम से कोई भी अनुभव का प्रमाण पत्र नहीं देना चाहिए था। इसका मतलब कहीं न कहीं सरकार के साथ फ्रॉड हुआ है। और विधायक जी ने भी इसकी डिजाइन लिख रखी है कि मंडावर नगर पालिका में इंदरगढ़ बूंदी से लगा दिया जाए। तो मुझे तो ये तो इनकी सबकी मिली भगत लगती है। अब ये मिली भगत कैसे हुई है, कौन कौन लोगों ने 38 करोड़ रुपए बांटे हैं, ये तो समय आएगा और एसओजी जांच करेगी तो पता लगेगा। आप विधायक पर भी आरोप लगा रहे हैं। अब ये तो समय बताएगा साहब, ये जांच का विषय है कि आखिर जो विधायक जी की डिजायर है, राशिद के नाम पे डिजायर है, तो ये डिजायर कैसे हुई, उनको किसने बताया ये नाम। अब ये तो मैं तथ्यों के आधार पे बोल रहा हूँ ना। मैं तो आपको एक चीज़ कह रहा हूँ
ये विधायक जी की डिजायर जो देख रहे हैं आप, ये विधायक जी की डिजायर है 16 फरवरी का 51 नंबर का। ये कोई नकली डिजायर तो है नहीं, ये डिजायर कहाँ से आई? और दूसरी बात 376 लोगों के प्रमाण पत्र। अब मैंने फिर इसकी जानकारी करी तो ये जो आपको येलो कर रखे हैं, ये येलो जो हैं, ये तो प्रमाण पत्र जिन्होंने काम किया वो हैं। और इसके अलावा जितने भी लोग, अब जैसे मान लो मैं उदाहरण दूं, सतीश कुमार, ये मंजू देवी फूल सिंह, श्री बालाजी केयर टेकर का उनसे बात की तो उन्होंने कहा उन्होंने सर्टिफिकेट ही जारी नहीं किया है। गौरव सन ऑफ मेघराज, इनका सर्टिफिकेट भी बालाजी केयर टेकर। ये जो फर्जी प्रमाण पत्र जारी हुए इनमें ये जो एजेंसी हैं, हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट, इनकी भी भूमिका है? मैं समझता हूँ इनकी भूमिका नहीं है। तो इनको अंधेरे में रख करके, हाँ, इनको अंधेरे में रख के किया गया है। जो जितनी भी एजेंसी हैं उनकी भूमिका मुझे दिखाई नहीं दे रही। ऐसी भी एजेंसी हैं जैसे कि अनुभव प्रमाण पत्र के लिए 12 महीने या 365 दिन का होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। कुछ ऐसी एजेंसी हैं जो 12 महीने का कार्यकाल भी पूरा नहीं करती, फिर भी सर्टिफिकेट बनाए गए। RS डागर जो है उसने यहाँ सर्टिफिकेट दिए हैं, तो कितने दिए हैं? वो उसने 7 दिए हैं, जबकि 1 अप्रैल से RS डागर ने काम करना शुरू किया है, तो वो तो दे ही नहीं सकता। 8 महीने हुए उनको तो। अब जैसे मैंने आपको बताया, फिर गौरव सन ऑफ मेघराज, इसने भी फर्जी सर्टिफिकेट है इसका। अवधेश सन ऑफ मेघराम, ये भी फर्जी सर्टिफिकेट है इनका। दीपांशु सन ऑफ श्री विजय सिंह, ये भी फर्जी सर्टिफिकेट है। बालाजी केयर टेकर ने इनका सर्टिफिकेट इसी नहीं किया, ऐसा उनके मालिक का कहना है। और जब गोयल सर्विसेज के योगिंदर गोयल से बात हुई तो कह रहा है मैंने 197 ही सर्टिफिकेट जारी किए हैं। अशोक कुमार जैन ने मात्र 5 सर्टिफिकेट जारी किए हैं, तो इनको टोटल मिला के 213 ही होता है। और जब नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक, सफाई कार्यवाहक निरीक्षक, इन्होंने 589 कैसे कर दिए? अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, ये जो सर्टिफिकेट है ये तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, जिसपे ये तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है जिसपे आपका ESI और PF नंबर लिख रखा है। और इन्होंने यहाँ तक भी लिख रखा है कार्य अवधि 10/4/2018 से 31/3/2019 और 1/4/2019 से 31/3/2020। ये है मंजू देवी हरिशंकर जाति हरिजन, तो ये तो ओरिजिनल है इसमें। लेकिन एक और दूसरा इन्होंने प्रमाण पत्र दिया जिसमें सिर्फ कार्य आदेश संख्या लिख रखा है, और कार्य आदेश संख्या तो हो सकता है सही हो, लेकिन ये प्रमाण पत्र इस आदमी ने कभी काम ही नहीं किया यहाँ। और इन्होंने ठेकेदार के दस्तखत कर लिए, अधिशासी अधिकारी के दस्तखत कर लिए और स्वास्थ्य निरीक्षक के दस्तखत कर लिए। ये फर्जी सर्टिफिकेट है। अब ये फर्जी सर्टिफिकेट के दम पर नौकरी लेना चाहते हैं। अब इसमें तो है नहीं कि कोई सामान्य बात है। अधिशासी अधिकारी, अकाउंटेंट, वहाँ के स्वास्थ्य निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, इन सब लोगों की मिली भगत है। अब इन्होंने 589 का जो डिस्पैच नंबर है वो 2574 दिनांक 28/11/2024 है, और वो उन्होंने डायरेक्टर DLB और DDR को, डिप्टी डायरेक्टर रीजनल जो है और डायरेक्टर DLB है, उनको मेल की है वहां से। अब मेल की है तो उस मेल पे वो एविडेंस है 589 लोगों की लिस्ट। ये जो लिस्ट ली गई है ये सरकारी लिस्ट है जो उन्होंने भेजी है। अब 589 लिस्ट की भेज दी, सब लोगों से पैसे की लेन देन हो गई, तय कर लिया। जहां तक जानकारी मिली है कि अभी सर्टिफिकेट के टाइम तो 2 लाख रुपए दे दो और बाकी 8 लाख रुपए जब पोस्टिंग हो जाएगी अब नौकरी लग जाएगी। नौकरी इसलिए लग जाएगी 100% कि 25,000 वैकेंसी है टोटल, और 24,000 लगभग जो जानकारी मिल रही है समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से 24,000 ही प्रमाण पत्र बने। तो जितने प्रमाण पत्र बनेंगे उनको सबको नौकरी मिल जाएगी। अब सबको नौकरी मिल जाएगी तो 376 फर्जी लोगों को नौकरी मिलती है और 10-10 लाख रुपए की उगाई होती है, तो मोटा मोटी 38 करोड़ रुपया हो गया। तो ये जांच का विषय है, आएगा सामने, क्यों नहीं आएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि राजनीति और महुआ की नगरपालिका सब मिले हुए हैं और इन्होंने मिलकर के, हालांकि ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, ईडी की रेड करवाई, उसके बावजूद भी इनको 1 साल बीतने के बाद कुछ नहीं मिला आज तक, क्योंकि मैं गलत काम करता नहीं हूँ। मैं अभी इसको कंक्लूड करना चाहूँगा कि ये सफाई कर्मचारी की जो भर्ती होती है उसमें ये जो सफाई का अनुभव प्रमाण पत्र होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और साथ ही इसको जो बनवाने की प्रोसेस है वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है, तो जो अनुभव सर्टिफिकेट होता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है और इसी के आधार पर उनको सेलेक्ट करा जाता है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है कि इसके लिए आपको जो व्यक्ति है जिसका सर्टिफिकेट बनेगा उसके लिए कम से कम 365 दिन या 12 महीने
अनुभव यानी काम किया होना चाहिए। उसके बाद फिर उसे प्रमाणित करवाना पड़ता है। जहाँ काम किया है उस एजेंसी के ठेकेदार से, फिर मुख्य जो निरीक्षक है, सफाई निरीक्षक, उससे, और फिर स्वास्थ्य निरीक्षक से, और लास्ट में फिर जो ईओ होता है उससे प्रमाणित करवाना पड़ता है, तब जाके बनता है। और इसके साथ ही इसमें ईएसआई नंबर और पीएफ नंबर भी लिखना होता है और कार्य अवधि भी लिखनी होती है, तो इसलिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब जैसा कि उल्ला जी ने बताया कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसी जानकारी है कि 24,000 सर्टिफिकेट बने हैं और वैकेंसी लगभग 25,000 आने वाली हैं, तो लगभग 1,000 कम ही बने हैं, तो ऐसा है संभावना कि सभी का सिलेक्शन होना। मेरा कहने का इतना सा तात्पर्य था कि महुआ के जो वाल्मीकि समाज के लोग जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, ये फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के बाद उनको तो नौकरी मिल नहीं रही बेचारों का। तो वाल्मीकि समाज के साथ जो अधिकारी और राजनीति मिलकर के जो कुठाराघात कर रही है वो निंदनीय है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और महुआ नहीं, पूरे राजस्थान के वाल्मीकि समाज की चिंता करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को, ये तो छोटा सा काम है जो नगरपालिका महुआ में 38 करोड़ का घोटाला देखने को आ रहा है। अगर पूरी राजस्थान की बात करें तो ये तो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला सिद्ध हो सकता है, लेकिन इसमें जांच करने की आवश्यकता है और जांच करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो एक वाल्मीकि समाज जो मांग कर रहा है कि इसको रिजर्व कर देना चाहिए, इस पे क्या कहना है? वाल्मीकि समाज की जायज मांग है, मैं उनके साथ हूं, और वाल्मीकि समाज को रिजर्व करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि जो लोग सदियों से इस काम को करते आ रहे हैं, उनके पूर्वजों ने वही काम किया, बेचारे वो भी यही काम कर रहे हैं। अगर ये अधिकार भी उनसे छीन लेंगे तो फिर आखिर करेंगे क्या वो लोग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत। बहुत धन्यवाद आपका।